जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आपने जो है एक्सरसाइज 7.2 आपने जो है अभी तक पढ़ लिया है और वो भाग 1 था। आज ये भाग 2 है और भाग 3 में पूरा वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे क्लिप बना रहे हैं कि इससे मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने में भी आसानी हो और डाउनलोड करने में भी मतलब सही रहता है, सुविधा रहती है। तो छोटे छोटे भाग आप देखते रहें, पढ़ते रहें, बनाते रहें नोट्स वगैरह, ठीक है। और जैसा भी अगर आप लोगों को कोई सुझाव से संबंधित कोई कमेंट करना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम से आप लोग जो जुड़ जाइए, ठीक है। उसमें जो है कमेंट बॉक्स में हमने जो है लिंक उसका जो है टेलीग्राम दे दिया गया है। तो एक बार फिर सावन के इस महापर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आपके ये स्क्रीन बोर्ड पर हमने जो है नोट डाउन कर दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में लिखा गया है कि बिंदुओं के -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना को किस अनुपात में विभाजित करता है। पहली बात तो आपको अनुपात निकालना है विभाजन का सूत्र के द्वारा, ठीक है। और अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये बिंदु है, मान लीजिए आपकी रेखा है, क्या कहते हैं, रेखाखंड, रेखा और बीच के भाग को तोड़ दिया गया, बीच में तोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया, खंड। मतलब रेखा है, इसको 2 भाग में कर दिया गया है, 3 भाग में कर दिया, खंड कर दिया गया तो क्या हो गया, ये खंड हो गया। अब ये 2 भाग 3 भाग नहीं कह रहा, क्या रेखा खंड, यानी रेखा हो गया और बीच में हमने यहाँ पर जो है इसको ये मान लिया R है, यहाँ से तोड़ दिया तो यह है रेखा खंड। तो वही कह रहा कि बिंदु A और ये, तो A का मान आप जो है, चलो यहाँ से हम मान रख देते हैं। तो A का मान -3 और -10 है और B का मान -6, -8 है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि रेखाखंड को बिंदु, मतलब ये जो रेखाखंड जहाँ पर ये बिंदु है इसका मान कितना है, -1,6, ठीक है। -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये जो 1,-6 है। अब ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2 है। तो यही m1 और m2 का ही मान जो है निकालना है, अनुपात में विभाजित करता है। तो आप यहाँ विभाजन का सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप विभाजन सूत्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिंदु क्या क्या लिखेंगे, बिंदु को ये और ये दे रखा है, तो -3,10, 6,-8 ये बिंदु दे रखा हुआ है। और ये जो दे रखा है ये R के निर्देशांक, यानी x और ये y, R के निर्देशांक, तो R के निर्देशांक ये x y है और ये क्या हो गया, x1 y1, x2 और y2। तो R के निर्देशांक यानी x और y, तो यहाँ पर आप चाहे x से ले लीजिए तो भी m1 और m2 माना जाएगा और चाहे y से ले लीजिए तो तभी m1 और m2 माना जाएगा। तो हम x वाले को लेते हैं। तो विभाजन का जो सूत्र है x वाले में आपने पढ़ा होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2, ये पढ़ा होगा। इसी प्रकार जब यहाँ पर y रखोगे तो यहाँ हमने x y इसलिए नहीं, क्योंकि हमें जो है अनुपात का मान निकालना है, यानी m अनुपाते m2, ये चीज़ हमें क्या निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित होता है, मैं जो विभाजित ये जो है ये किस अनुपात में, मतलब ये जो रेखाखंड है ये जो अलग अलग ये जो है ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, मतलब इसका ये कितने भागों में टूट रहा है और ये कितना भागों में टूट रहा है, यही निकालना है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2, तो वही m1 और m2 का मान निकालना है अनुपात में। तो वही हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा दे कि हमको ज्ञात करने क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 2 बिंदु दे रखे हैं,
x और y, तो चाहे आप विभाजन का सूत्र जो होता है आपको मालूम होगा, तो x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 और x1 कामा फिर m1 और x2 y2, क्योंकि y के लिए y हो जाए, y के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहे आप x का निकालिए चाहे आप y से निकालिए, मान दोनों से आ जाएगा। ठीक है, तो हम x से निकालते हैं, आप करके देख लीजिएगा, नहीं अभी आपको हम निकाल के दिखा दे रहे हैं अभी मान आपको। तो x बराबर होता है, ये फार्मूला होता है विभाजन का। अब यहाँ पर x का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पर जो आप -1 रख दीजिए। और m1 और x2 का मान कितना है, देखो m1 का मान कितना है, तो m1 का मान हमें पता नहीं, हमें निकालना है, तो यहाँ पर m1 कर दीजिए। और x2 का मान कितना है, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पर हम x से मान निकाल रहे हैं, तो x वाले मान लेंगे, y वाले का मान छोड़ देंगे। जब y वाले का मान लेंगे तो y का मान लेंगे और x वाले का मान छोड़ देंगे। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है, 6 है, यहाँ पर इंटू में 6 कर, यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब m2 का मान पता नहीं, हमें ज्ञात करना है। x1 का मान कितना है, -3, तो हम -3 रख दीजिए, और बटे में m1 प्लस m2 आ गया। अब इसका इंटू यहाँ करा दीजिए, इसके बटे में कर लीजिए। ठीक है, तो इसका इंटू यहाँ जब आप कराएंगे तो माइनस का सब में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का m1 प्लस माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का m2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 6m1 और माइनस और प्लस माइनस, और 3 का जब m2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3m2। अब देखो ये माइनस में है, इसको इधर ले प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको इधर लिया उसको उधर ले जाओ। चलो यहाँ देखो m1 इधर है, इसको उतार लिया, ये प्लस में है, इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6m1 बराबर माइनस का 3m2 है, ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 6 और 1 7m1 माइनस का 7m1 बराबर, और 3 में से 1 घट गया तो माइनस का 2m2। ये माइनस का आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हुआ। अब यहाँ से बचा m1 अपनी जगह पर है, m2 को उसके बटे में ले आओ, 2 अपनी जगह पर है, 7 को उसके बटे में ले जाओ, तो कितना हो गया m1 अपान m2 2/7, यानी मान कितना आया 2:7, यानी 2:7 आया। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये जो है 2:7 में विभाजित करता है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आंसर आपका ये निकला। ठीक, यहाँ से बात समझ में आ गया। तो वही कह रहा कि मतलब बिंदु के इतने में और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को तो इतना जो है ए बी हमने मान लिया, हमने ए और बी का जो मान था हमने रख दिया, हमने मान लिया कि जो है ये आर की जगह पे 2 भाग में टूट रहा है, तो और आर के निर्देशांक यानी ये बिंदु दे रखा है, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, और कह रहा कि किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो ये m1 और m2 2 अनुपात में था, तो वही अनुपात का मान निकाला, हमने सूत्र विभाजन का सूत्र लगा दिया, हमने रख दिया, आंसर आ गया। तो चाहे आप अगर x y वाले का मान लेंगे तो यहाँ पर y और y हो जाएगा, और यहाँ फिर y वाले का मान लेकर हल करो तभी 2/7 आंसर आएगा तभी, क्योंकि आपको यहाँ पर अनुपात का मान निकालना था, m1 और m2 का मान निकाला था। तो आप चाहे जिससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए x वाले से, चाहे y वाले से, ठीक है, दोनों का मान आ जाएगा। आप निकाल करके देख लीजिए, ऐसे जैसे ये लिखा है ऐसे आपको हल करना है, कैलकुलेशन करना है, मान निकाल लेना। बस यही आप याद रखना, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है y वाले से निकालोगे तो x यहाँ पर y कर दोगे, जहाँ x है वहाँ y कर दोगे, और जो 1 2 जो ऐसे लिखा उसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर y, यहाँ पर y, बस y का वाले का मान रख करके हल कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा m1 और m2 का। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपके बोर्ड पर जो है नोट डाउन कर दिया है, और आप लोग इसको पढ़िए। क्या लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात करो
जिसमें बिंदुओं के ए का मान इतना और बी का मान इतना दे रखा है को मिलाने वाले एक रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी वो अनुपात भी ज्ञात करना है और विभाजन बिंदु के क्या है निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा, विभाजन का मतलब होता है कि दो अलग होना, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये ए है और ये बी है, बीच में यहाँ से जो है इसको तोड़ दिया गया है। तो ये जब एक भाग, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु में तोड़ा तो ये दो भाग बन गया, तो यानी दो भागों में अलग अलग हो गया। तो वही कह रहा कि वो अनुपात ज्ञात के नहीं, यानी यहाँ पर वही काम यहाँ पर फिर करना है कि यहाँ पर m1 और m2 का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। और ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, और कह रहा कि मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो ये जो x अक्ष से यहाँ पर ये मान लीजिए ये इससे ये विभाजित जो हो रहा है ये r बिंदु से तो हो रहा है, तो जो r बिंदु से जो हो रहा है तो उसका विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। यानी इस बिंदु के तो r के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, x, y होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द कह रहा है, पहले हम मान रख लें। यहाँ पर एक मान कितना है, 1, -5 और -4, 5 ये मान दे रखा है। क्या कह रहा है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी कहते हैं। तो विभाजन का जो काम कर रहा है, अगर इसको हार को हटा लेते तो ए और बी एक रेखा हो जाता, तो दो बिंदु हो जाते ए और बिंदु, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, विभाजन कह रहा है। तो विभाजन का जो काम कर रहा है वो आर कर रहा है, आर ही तो दो भागों में अलग अलग तोड़ रहा है इसको। और जब आर के जब निर्देशांक जब होते हैं, जब भी निर्देशांक बात है तो हमेशा एक्स और वाई होते हैं। तो निर्देशांक जब होंगे तो देखो आर के निर्देशांक अगर कहेगा निर्देशांक ए के निर्देशांक या वाई के निर्देशांक या बी, तो हमेशा वो एक्स वाई हो गए। लेकिन जब किसी का नाम रखे वाई के निर्देशांक या एक्स के निर्देशांक, तो फिर वहाँ पर मतलब जो है वहाँ पर फॉर्मूला फिर अलग लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अक्ष के से विभाजित होता है, यानी आर के निर्देशांक क्या आया, एक्स और वाई आ गया। जो मान यहाँ से दे रखा था ए बी का हमने रख लिया, आर का दो भाग में अलग हो रहा तो आर को यहाँ पर लिख लिया, और आर के निर्देशांक यानी एक्स और वाई हो गया। और अब यहाँ पर क्या रहा कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब भी एक्स अक्ष पर बिंदु, तो जब एक्स अक्ष पर बिंदु कहे तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर, तो यहाँ के लिए एक्स अक्ष पर y का मान 0 हो जाएगा। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर ना मालूम तो आप 1.7.1 का भाग 1 भाग 2 भाग 3 सब देख लीजिए, वहाँ पर पूरा विषय बताया गया है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर जो बिंदु जो आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। और जो भी अब एक्स अक्ष के जो निर्देशांक जो होंगे वो हमेशा निर्देशांक हमेशा एक्स वाई होते हैं। तो एक्स अक्ष पर बिंदु, तो एक्स अक्ष पर तो एक्स का तो मान एक्स ही होगा, और वाई के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यानी बिंदु क्या आया, एक्स अक्ष पर जो बिंदु जो आया क्या आया, एक्स 0 आया। तो यहाँ पर वाई का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या आया 0। तो ही कह रहा है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात करने, एक्स का मान निकालना है, और एक्स का क्या नाम है निर्देशांक क्या आया, तो एक्स का मान 0 आया। तो हमें सबसे पहले वो अनुपात ज्ञात करो, तो हमें पहले अनुपात निकालें। अब यहाँ पर देखो किसका मान हमें पता है, यहाँ पर एक्स का मान हमें पता नहीं है, लेकिन ये वाई का मान क्या है 0 है, यहाँ एक्स वाई से तो होता है, तो वाई का मान क्या है 0। तो यहाँ पर आप विभाजन पहले सूत्र लगा दीजिए, यहाँ पर लिखिए विभाजन सूत्र। अब यहाँ पर विभाजन जो सूत्र है यहाँ पर y लिखोगे, y से मान निकालो, क्योंकि यहाँ पर y का मान हमें दे रखा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये m1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये m2 है। यही हमें अनुपात में मान निकालना है। तो जो है विभाजन सूत्र बोला, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 और y2 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखो और बिंदु क्या क्या है, तो यहाँ पर आप बिंदु ले लीजिए। बिंदु दे रखा है 1, -5 और -4, 5। ये हो जाएगा आपका x1 y1
x2 और y2, पिछला काम भी जो किए वही आगे यहाँ भी करना है। अब यहाँ पर y का मान हो क्या रखा है 0, तो यहाँ पे y का मान रख दिए 0। m1 का मान कितना है पता नहीं, मैं याद करना है, तो m हो गया। y2 का मान कितना है तो 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ प्लस है प्लस लगा दीजिए। m2 का मान कितना है, तो m2 का जो मान है, m2 का मान कितना है, तो यहाँ जो m2 का मान है वो है पता नहीं। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है, अरे यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ पर y1 होना चाहिए, यहाँ y1 होना चाहिए। तो y1 का मान कितना -5 और m1 प्लस m2 आ गया। अब ये इसका तीसरा गुणा करा दीजिए, तेरे गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसको आप इससे करोगे तो क्या होगा, 0 का किसी अंक से या किसी संख्या जब गुणा होता है तो 0 ही आता है। तो इसका जब हमने इससे कराया तो ये क्या हो गया 0, तो बराबर क्या बचा m1 और प्लस माइनस -5 m2। ये माइनस में इधर लिया तो, या इसको इधर लिया तो प्लस में हो गया। यहाँ देखो, इसके बाद से यहाँ देखो हम बता रहे हैं, तो ये जो है माइनस में था, इधर है तो प्लस में हो गया, यानी प्लस का 5 m2 बराबर अब देखो यहाँ से, अब ये इसके बट्टे, ये 5 इसके बट्टे में आएगा, इसको इधर ले जाओ कि m1 और m2 करो, तो माइनस का 5 अपनी जगह पर है, ये इसके जगह पर है, तो ये बट्टे में हो गया। ये m1 अपनी जगह पर है, ये इसके बट्टे में आया तो m2 हो गया। अभी 5 से 5 कैंसिल हो गया, m1 अपन इसको क्रम से लिख लो, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ बचेगा भी 1 बचा। इसको आप 1 को आप भी दे सकते हो माइनस का, क्योंकि हाँ क्यों, अब देखो ये माइनस में था, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर पूरा करके क्या बचा 1 बचा, लेकिन आप इसको a भी ले सकते हो 1/1, क्योंकि 1 को 1 काटोगे तो 1 ही आएगा ना। तो m1 का मान कितना है 1 और m2 का मान कितना है 1, तो यानी यहाँ से m1 का मान कितना हो गया 1 और यहाँ से m2 का मान कितना हो गया 1। तो हमें जो है वो अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात हमें ज्ञात हो गया। लेकिन कह रहा कि बिंदु में इतने और इतने को मिलाने वाले जो रेखाखंड x, अच्छा यही तो मिला रहा है, इसको यहाँ से मिला रहा है, इसको यहाँ से मिला रहा है, तो जो मिलाने वाले जो रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है इसका भी विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना, तो x का मान भी निकालना है। अब हमें m1 और m2 का मान पता हो गया, अब हम जो है x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। इसको हम रफ करते हैं और हम x का मान निकालते हैं, ठीक है, विभाजन सूत्र से, क्योंकि हमें अब x का मान तब निकाल सकते हैं जब हमें जो है m1 का मान पता होता, तो m1 का मान पता नहीं था, इसलिए हम पहले m1 का मान निकालें और m1 का मान निकालने के यहाँ कहीं भी रहा, क्योंकि अनुपात में निकालना है। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम अब वो जो है x का मान निकालते हैं, ठीक है। बिंदु तो वही रहेंगे, ठीक है, बिंदु जो है यही रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर x बराबर m1 x2 प्लस विभाजन का सूत्र ये होता है ना, और m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब देखो x का मान कितना है, तो x का मान हमें पता नहीं, मैं निकालना है, तो यहाँ x का मान x हो गया, और m1 का मान कितना अब 1 हो गया, और x2 का मान कितना है, x2 मान माइनस का 4 है, प्लस यहाँ प्लस m2 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना 1 है, m1 का मान 1 है और m2 का भी मान 1 है। तो यहाँ से हो गया 4 एकम 4 और 1 एकम 1 और बटा 1 1 2, तो यहाँ से आप घटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3/2, यानी x का मान क्या आ गया माइनस का 3/2। तो यहाँ जब आप x का मान रखोगे माइनस का 3/2 और यहाँ कमा 0, तो वही चीज़ कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो x तो विभाजित कौन हो रहा है, ये हो रहा, तो इसके निर्देशांक क्या आया माइनस का 3,
2 और कमा 0, तो ये निर्देशांक आपको मान आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसको 1-2 बार लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और y बराबर तो x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, क्योंकि यहाँ पर मध्य एक्स वाई का मान निकालना है, और तो यहाँ पर मध्य बिंदु को सूत्र लगा करके एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर x ये हो गया x1 y1 x2 और y2। अब x1 का मान कितना है? अब x1 का जो मान है यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस, और x2 मान कितना है? बटे में 2। ठीक है, और यहाँ से y1 का मान कितना है? y1 का मान है 2 और अपन 6। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, ये भी हमने एक सी का मान निकाला है, ए और सी, ए सी का हमने मान निकाला है। ठीक है, तो ये x वाले का मान ये आया और y वाले का मान ये। बात समझ में आ रहा? अब यहाँ पर देखो b वाले, अब b और d का मान देखो, b और d का मान देखो, तो वही काम जो यहाँ लिखा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ भी लगा दीजिए मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x और y। मध्य बिंदु क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 से काट रहा है, तो इसलिए आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का बिंदु क्या गया, यानी बी और डी। तो बी और डी का मान कितना है? 4 कमा y और 3 कमा 5। तो यहाँ पर मान रख दीजिए x1, ये x1 y1 x2 और y2। तो x1 का मान कितना है? 4 रख दीजिए, और x2 मान कितना है? 3 रख दीजिए, बटे में 2 कमा y1 का मान कितना है? y प्लस, और y2 का मान कितना है? 5 बटा 2 रख दीजिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब ए सी का मान कितना आया? इतना आया, और बी और डी मान कितना आया? इतना आया। ये एक्स वाले का मान है, ये वाई वाले का मान है, ये एक्स वाले का मान है और ये वाई वाले का मान है। बात समझ में आ रहा? ये एक्स वाले का मान है, ये वाई वाले, क्योंकि वाई वाले का मान वाई में रखना है और एक्स वाले का मान एक्स में जो है रखना है। ठीक, अब इसको जो हम आप समझ गए होंगे, इसको हम रख कर दें। अब ये मान यहाँ रखना है, ये मान उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, इसको रख कर दें। चलिए, अब देखो, अब ए सी का मान कितना आया? इतना आया, यानी 1 प्लस एक्स अपान 2 कामा बराबर, और बी डी का मान कितना आया? इतना आया, 4 कामा 3 प्लस कामा। ठीक, अब इसको भी रब कर दे रहे हैं क्योंकि हमने मान नोट कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको 1 प्लस एक्स अपान 2 कामा 6 2 8 बटा 2 और 4 3 7 बटा 2, और ये हो गया x प्लस वाई अपान 2। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है। अब देखो आप, ये x वाले पद हैं और ये x वाले पद हैं, ये ठीक है, ये x वाले पद हैं और ये भी x वाले पद हैं, और ये y वाले पद हैं, ये y वाले पद हैं। तो x वाले पद को x के बराबर ले लीजिए और y वाले पद को y के बराबर ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बराबर में ये हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स अपान 2 इक्वल 7 अपान 2। ठीक, और यहाँ से कुछ 2 भागों, और y वाले पद को y के बराबर ले लीजिए, यानी 8 अपान 2 बराबर और y प्लस 5 अपान 2। अब देखो ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 प्लस एक्स अपान वो बराबर 7,
तो ये 1 प्लस में है, माइनस में इधर, ओ सॉरी प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, यानी x बराबर 7 माइनस x बराबर ये हो गया 6। आपको ये x का मान आ गया। और यहाँ से 8 हाँ, अब ये देखो ये बचा जो बचा, अब 5 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, इस क्रम से लिख लो। y बराबर यानी y बराबर, अब 8 में से 5 के 3 बचे, यानी 3, यानी ये मान, यानी अब देखो यहाँ x और y का मान क्या आया था, x और y का मान हमें निकालना है। तो x और y का मान, तो x का मान कितना आया 6 और y का मान कितना आया 3, तो वही 6 का मान 3 आपका आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर जो है ये हमने x y का मान निकाला, तो x y का मान आ गया, ये नोट कर लीजिए। और इसको वीडियो को न समझ दोबारा फिर देखिए, तिबारा देखिए, कब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक आप समझो नहीं, लगे रहो, समझ में आएगा। समझ रहे हैं? चलो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अच्छा भैया, ये बीच में थोड़ा कट गया था ना, ये हाँ ये बीच में कट गया था, मैं ध्यान नहीं दिया था, कैमरा थोड़ा सा जो है, तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि आप बुक में भी देख लीजिए, आप चित्र बना लीजिए। हम बोल तो रहे हैं, अगर मान लीजिए कट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं। तो यहाँ पर A B C का मान आप यहाँ पर रख लीजिए, और देखो ये आपका, ठीक है, ये आपका मान आया है हल करके। दोबारा जो है इसको वीडियो को देख करके, और यहाँ पर A B C का मान ही रखना है बस, बाकी तो ये तो दिख ही रहा है ना, इतना अगर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मान दिख रहा है ना आपका, ठीक है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। चलिए क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। कह रहा कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र इतने हैं तथा B के निर्देशांक इतने हैं। कहने का मतलब ये है कि एक जो है वृत्त है, ठीक है, एक सर्किल बना हुआ है, और एक ये AB एक क्या वृत्त का व्यास है। ये वृत्त के बीचों बीच से इस कोने से लेकर के और इस कोने से बीच तक एक रेखा ड्रॉ कर देना, खींच देना, ये क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। अब इसका मान दे रखा है A और इसका मान दे रखा है B, और ये इसका केंद्र है, इसको ये त्रिज्या बोलते हैं, और ये पूरा यहाँ से A से B क्या हो गया, R हो गया, मतलब वो व्यास हो गया। तो मान लीजिए जो त्रिज्या ये O है, ठीक है। अब O से B एक त्रिज्या है, यानी व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो है ये केंद्र O है, और क्या कह रहा है, जिसके केंद्र का मान 2, -3 है, यानी जो केंद्र का जो मान है 2, -3 दे रखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख दें हम, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में और हमें पढ़ाने में, ठीक है। 2, 3 और B का मान कितना दे रखा है, तो B का जो निर्देशांक है यानी 1, 4 दे रखा है। अब A का मान हमें पता नहीं, तो A का मान जो एक देखो, एक हमने कहा कि आपको जब भी निर्देशांक होंगे तो हमेशा x और y होंगे, तो यानी A के निर्देशांक यानी x, y और B के निर्देशांक, तो यानी ये और ये मान 2 मान दे रखे, हमेशा 2 मान होंगे निर्देशांक में। तो ये मान लीजिए ये हो गया x1, y1, x2 और y2। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो है A के निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है, A के निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो A के निर्देशांक नहीं, x और y का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर ये मध्य में है, ये भी, तो हमें जो केंद्र का मान पता है, तो यहाँ पर हम आप फॉर्मूला लगा दीजिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का। क्या लगाओगे आप, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी सूत्र क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस
x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब x और x वाले को ले लेंगे और y वाले को ले लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। ठीक, यहाँ पर m1 और यहाँ विभाजन सूत्र नहीं क्या, क्योंकि यहाँ पर विभाजन की कहीं बात कर रहा है और ना कहीं अनुपात m1 और m2 कहीं बात जो है कह रहा है, तो इसलिए विभाजन का सूत्र है लगाने का कोई मतलब ही नहीं यार। चलो आगे आते हैं। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ तो x का मान यहाँ पर कितना है, ये हो गया x और ये हो गया y, क्योंकि यही से तो निर्देशांक है, वो का मान विभाजन मतलब मध्य बिंदु ही तो है, ओ मध्य बिंदु ओ तो है। तो x मान कितना है 2, तो यहाँ x यहाँ पर क्या रखोगे 2 और x1 का मान कितना है। अब यहाँ पर मध्य बिंदु के जो a और b के जो बिंदु जो आए हैं उसको आप रख दीजिए x और y और क्या है 1,4 a b के मतलब बिंदु a b के बिंदु, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है x प्लस x2 का मान कितना है 1 और बटे में 2 और यहाँ पर y का मान कितना है, तो देखो y यहाँ से y, क्योंकि ये यहाँ पर y, तो यहाँ पर y का मान कितना है -3, तो यहाँ पर -3 रख दीजिए। y1 और y2, तो y1 का मान कितना है y और y2 का मान कितना है 4/2, इसके बटे में 1 कर लीजिए, इसको गुणा कराइए, 2 तियाँ -6 बराबर, ठीक है, और इसके बटे में 1 कर लिए, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1। अब इधर x प्लस 1 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में ले आओ, तो 4 - 1 बराबर यहाँ बचा x। तो ये मान कितना आ गया, तो ये आ गया यहाँ से, इसको इधर हम लिख दे रहे हैं, तो इसका मान आ गया यानी x बराबर 3 आ गया। क्या आया x बराबर 3, और ये प्लस में इधर है तो माइनस में, तो कितना हो गया 6 - 4 = 10, माइनस प्लस, तो 6 - 4 = 10 माइनस का 10, यानी y का मान कितना आया -10 और x मान कितना आया 3। तो यहाँ पर x और y का मान निकालना था, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 3 और माइनस का 10। तो वही कह रहा है कि बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात करो। तो बिंदु के जो a के निर्देशांक होता है, निर्देशांक में x और y होता बताए थे, तो x और y, तो x y के निर्देशांक का a का मान क्या आ गया 3, -10, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।